डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि बाकी कितने सारे लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग जो जिस जिस पल्ले में होते हैं सोचते हैं वही सच है, और हम अनजाने में ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और उस वही टॉपिक है आज का। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक अंडा है, आपने कभी सोचा अंडा आपने लिया, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखेंगे, एक ह्यूमिडिटी में रखेंगे, एक टेम्परेचर रेंज में रखेंगे, उसको पर्टिकुलर तरह से मूव करेंगे, कुछ दिनों तक उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के आएगी, एक मुर्गी निकल के आएगी, एक हैन निकल के आएगा, राइट, एक पक्षी निकल के, एक लाइफ निकल के आएगी। तो अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाट इज देयर इनसाइड द एग? तो अगर आप किसी लैब में उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है जिससे लाइफ बनता हो, तो आपको हैरानी होगी जान के, द थिंग विच कन्वर्ट द egg into a life, that is cholesterol. 62% of the total energy contained in the egg, cholesterol, right? So चाहे वो hen की बात हो या human की बात हो, it is true for all of us कि life शुरू होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा important कोई molecule है तो है cholesterol. Cholesterol is life, right? ये कोई enemy नहीं है हमारा, इसके बिना लाइफ स्टार्ट नहीं होती। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दैट इज एवरीवेयर, राइट? सो इसीलिए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग, जब भी यहाँ पे एफडीए लिखे दिखेगा ना, वो इंडिया का एफडीए नहीं है। इंडिया का एफडीए क्या है? वो यूएस के एफडीए का गुलाम है, वो जो बोल देगा वो उसको मान लेगा। तो वेन एवर देर इज एफडीए हेयर, राइट, इंडिया की एफडीए के डायरेक्टर ने एक बार मुझे मेल किया कि आप आओ मुझसे मिलो। मैंने कहा चलो ये बुला रहे हैं शायद कुछ अच्छा ही होगा फिर। और जब मैं मिला, कहा कि आपने अगर कार्यक्रम किया, अगला कार्यक्रम, राइट, तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े, राइट? ये गोवा की बात है, राइट? लेकिन हमारे बीच बाबूजी ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो एफडीए की बात कर रहे थे हम। एफडीए मतलब यूएस का एफडीए। एफडीए ने ये स्टैटिन, जब भी आप स्टैटिन देखेंगे, राइट, स्टैटिन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। तो स्टैटिन ड्रग को एफडीए ने एक्स कैटेगरी ड्रग का कैटेगरी बनाया है। एक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स किसी ऐसे इंसान को, जिसको वुमेन, जिसको अभी तक बच्चा पैदा करना है, तो ऐसे वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के जो प्रोसेस है उसमें एक्स कैटेगरी के ड्रग इंटरफेयर करते हैं, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगी तो वो जिंदगी, लाइफ को घटाएगी, राइट? दैट व्हाट आई मीन टू से। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, ऐसे मेन, राइट, ऐसे मेन जो बाप बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स उनको इम्पोर्टेंट करती है, उनको इनफर्टाइल करती है, राइट? तो दो तरह के लोग, ऐसे वुमेन जिनको मदर बनना हो, ऐसे मेन जिनको फादर बनना हो, उनको एक्स कैटेगरी की ड्रग नहीं लेना है। और एक्स कैटेगरी ड्रग में एक ड्रग आता है सबसे पहला नंबर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल की अहमियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं तो लाइफ नहीं, राइट? कोलेस्ट्रॉल है तो ही लाइफ है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन टू, और इट शुड नॉट बी कंज्यूम बाय एनीबॉडी जिनको आगे भी अपना परिवार को बढ़ाना है, राइट? तो या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या मुश्किल से पैदा होंगे, या बहुत सारे विकृति के साथ पैदा होंगे, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। सो अब इसके कई सारे देखिए, स्टैटिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय 51%, जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स 1996 इन अप्रैल 21। मैंने सिर्फ वही वाले जर्नल लिए जो मेन स्ट्रीम जर्नल है, मेन स्ट्रीम के टॉप 10-20 में आते हैं, राइट? उन्हीं में से लिए मैंने, राइट? सो स्टैटिन इंक्रीजेस स्पर्म abnormality by 11%, right? Again one more journal, right? It causes breast cancer, another important, New England Journal of Medicine, टॉप का 3 जर्नल में से ये जर्नल है, राइट? सो एफडीए वार्निंग 2012 में एफडीए के एक बहुत अच्छा खासा वार्निंग आया, जो कि दुनिया के हर अखबार में छपा, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, छापना पड़ा उनको, दैट इज कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस, दीज 3 आर द साइड इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ कंज्यूमिंग इट, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं और बीमारियों को बुला रहे हैं, और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। पहले डॉक्यूमेंट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते जा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट किया, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो देखा गया कि अरे दीज आर द काइंड ऑफ साइड इफेक्ट विच इज हैपनिंग। सो लेकिन अब विद ऑल दिस, ये सारी चीज आपके सामने है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना चाहिए, ये सारी बातें आई कहाँ से? कुछ साल पहले नहीं था ये, कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज से 60-70 साल पहले नथिंग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, वर्ड था ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ होती है। अब देखिए, आप पैकेट देखेंगे कोई चिप्स का, 0 कोलेस्ट्रॉल लगेगा, ये तो हेल्दी है, राइट?
तो कोलेस्ट्रॉल एक मार्केटिंग टूल बन गया है। किसी भी बिस्किट के उसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही अच्छा है मेरे लिए। हाँ, तो वो आप ये फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, कोलेस्ट्रॉल बिकेम एक मेडिकल मार्केटिंग टूल, राइट। सो कई बार मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एमडी डॉक्टर्स आते हैं तो वो बहस करते हैं, नहीं नहीं दीज आर ऑल फेक। ये सारी रेफरेंसेस हैं इनका, अगर आपको पूरे जर्नल की रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको वो आपके ईमेल आईडी में भेज सकता हूँ, अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो अपने फीडबैक फॉर्म में, राइट। तो ये फेक नहीं, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। तो आ, तो वो जो एमडी है, मैं उनसे बोलता हूँ एमडी का मतलब क्या है, आप में से किसी को पता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो वो तो डीएम होना चाहिए ना, डीएम। एमडी मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, एमडी। सो तो उनको एक ही चीज सिखाई जाती है लिटरली, 7 साल 8 साल 9 साल सिर्फ एक ही चीज, सारी दवाइयों को रट्टा मार लो, रट्टा मार लो सारी दवाइयों को, दवाई की भाषा बोलो। उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो ब्रेन वॉश इस तरह से होता है कि उनको उसके आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। ये जर्नल्स की रिपोर्ट है, ये उनको वो पढ़ते नहीं है। वो पढ़ते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी चुन के अपने जर्नल की रिपोर्ट लाती है, ओनली उतना ही पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई और उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है शायद उनको। अच्छा, तो ये सारी जो कहानी है कहाँ से शुरू हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझ लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई का क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें कल आप पूछ रहे थे, उनका क्या करना है, उसे क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कहानी से अगले 3-4 मिनट में ही, राइट। सो आपको मैंने कल बताया कि 1945, 42, 45, 50 के साथ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ बढ़ने लगी। और जब जब बढ़ने लगती है कोई चीज़ तो इंसानियत, साइंस इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता है, ह्यूमैनिटी कोई दवा ढूंढता है। तो तब यूएस की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई कि ढूंढो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। बहुत सारी फंडिंग की। उस कमेटी का जो हेड थे उसका नाम था अंसल, राइट। अंसल कीज, अंसल कीज वाज द हेड ऑफ द कमिटी। उनको पैसा दे दिया गया मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एक काम है, अब हार्ट की बीमारी क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये ढूंढो। अब उनको किसी भी तरह से सोल्यूशन लाना था, तो उन्होंने सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन अगले स्लाइड में आपके सामने है। 1975